नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर दीदी नाम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जनता इस बार सजा जरूर देगी। बाद में पीएम ने अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि एक तरफ देश में वोट भक्ति की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ देशभक्ति की सियासत हो रही है। पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथियों, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कड़े से कड़ी सजा दोगे? हिम्मत के साथ दोगे? पूरे बंगाल में दोगे? गांव-गांव में दोगे? हर गली मोहल्ले में दोगे? हर पोलिंग बूथ में दोगे? भाइयों बहनों, मुझे आप पर भरोसा है और आप देने वाले हैं। ये पहले और दूसरे चरण में मैं देख चुका हूं भाइयों। उधर सुपौल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि एक चौकीदार ने देश के सारे चौकीदारों को बदनाम कर दिया। मोदी जी को जितनी कोशिश करनी है कर ले। जो भी करना चाहते हैं कर ले, मगर बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी को चेहरे को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि चौकीदार जी घबरा गए हैं। चौकीदार जी को सच्चाई दिख रही है। पहले चौकीदार जी आते थे, कहते थे मित्रों, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उधर मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर हमला कर दिया। बीएसपी की नेता बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने वालों के लिए वोट मांग रही हैं। साथ ही सीएम ने गन्ना किसानों का भुगतान न करने वाले चीनी मिल मालिकों पर कार्रवाई की बात भी कही है कि राजनीति किस स्तर पर जाकर के भारत के महापुरुषों का अपमान कर रही है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते थे, आज मायावती जी उनके लिए वोट मांगने की कार्य कर रही है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से परहेज करते हैं। मैं कल संबल में माता केला देवी के मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए। मुझे वहां के महंत जी मिले। स्वामी जी ने मुझे बताया कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संबल का आया था, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गया। उसने कहा कि नहीं, ये हमारे मजहब के विरुद्ध है, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। जो आपके देवी देवताओं को सम्मान न दे सकता हो, आपके महापुरुषों को सम्मान न दे सकता हो, क्या वे लोग आपका वोट पाने का अधिकारी हैं क्या? गन्ना मूल्य के भुगतान का जब हम लोग आए थे, 6 वर्षों का गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों का बकाया था। हम लोगों ने इन 2 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 64,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को करवाया है। और भाइयों बहनों, ये हमारा संकल्प है, जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा, एक भी चीनी मिल बंद नहीं होगी।
और इसी सीजन में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों को करना होगा, अन्यथा उनको जेल भेजने में कोई गुरेज नहीं होगी सरकार को। उधर रामपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आजम खान के लिए वोट मांगा। कहा, रामपुर से आजम की जीत तय है। गलत नीतियों की वजह से राज्यों में हार रही बीजेपी केंद्र की सत्ता में दोबारा वापसी नहीं करेगी। चुनाव में बीजेपी की नाटकबाजी, जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। चौकीदार कितनी भी ताकत लगा ले, नहीं जीतेंगे। चौकीदार की नाटकबाजी नहीं चलेगी। बोफोर्स पर कांग्रेस गई, राफेल पर बीजेपी जाएगी। रामपुर में भी बीजेपी के चौकीदार घूम रहे हैं। पीएम मोदी ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने पूरा समय पूंजीपतियों को मालामाल करने में लगाया है। वे आरएसएस के लोग इनके विरुद्ध कितनी भी शरारतपूर्ण व घिनौने किस्म किस्म के हथकंडे क्यों ना इस्तेमाल कर ले, लेकिन फिर भी जीत यहां से केवल हमारे गठबंधन के इन्हीं ही उम्मीदवार की होगी। इनके साथ साथ गठबंधन के हमारे यहां मुरादाबाद लोकसभा की सीट से सपा के उम्मीदवार श्री एसटी हसन व संभल की सीट से भी सपा के उम्मीदवार श्री शफीकुर रहमान वर्क भी ये चुनाव भारी वोटों के अंतर से जरूर जीतेंगे, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। रामपुर की रैली में अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का मतलब है बहुत झगड़ालू पार्टी, क्योंकि बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाती है, लड़ाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हार के डर से अपनी भाषा बदल रहे हैं। हम समाजवादी लोग और गठबंधन के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग खुशहाली की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं। वो लोग नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि नफरत की दीवार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। ये हमें और आपको डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। ये डरा करके, नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, अगर उनके पास सत्ता है तो गठबंधन के पास जनता है। ये सत्ता को ये जनता हटाने का काम करेगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में अगर सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट का जिक्र होगा तो रामपुर का नाम सबसे ऊपर होगा। गठबंधन प्रत्याशी आजम खान के शर्मनाक बयान के बाद पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बयान पर बयान सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। रामपुर में जारी है बयानबाजियों का दौर। आजम खान के शर्मनाक बयान के बाद अमर सिंह और जयप्रदा का करारा पलटवार। चौतरफा घिरने के बाद भावुक हुए आजम खान के जयप्रदा के ऊपर दिए गए विवादित बयान के बाद से रामपुर की राजनीति गरमाई। कई नेता आजम खान को उनकी टिप्पणी के लिए आड़े हाथों ले चुके हैं और अब इस फहरिस्त में अमर सिंह भी शामिल हो चुके हैं। जी हां, आजम खान पर भले ही इलेक्शन कमीशन का बैन हट गया हो, लेकिन उन पर अमर सिंह और जयप्रदा का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। शुक्रवार को अमर सिंह जयप्रदा के लिए प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान वो आजम खान पर जमकर बरसे। शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में मां नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी नहीं है क्या?
क्या तुम अपने घर की महिलाओं के अंतर वस्त्रों को झांकते हो क्या? अगर ये आदत है तो बड़ी गंदी आदत है आजम खान। अरे गाली बगी दिया मानसिक रूप से बीमार आदमी है आजम खान। आजम खान पर पलटवार का सिलसिला यही नहीं थमा। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने मायावती को ढाल बनाते हुए कहा कि मायावती जी आज मेरे साथ हुआ है, कल को आप यहाँ आएंगी तो उनकी एक्सरे जैसी आंखें आपके ऊपर भी पड़ सकती हैं। मायावती जी आप सोचो, आप भी आएंगे तो इनके एक्सरे आंखें आपके ऊपर भी कहां कहां डाल के देखेंगे, मुझे पता नहीं होता। इस बात पर मुझे अपने बयान के बाद चौतरफा घिर चुके आजम खान बैन हटने के बाद रामपुर की आवाम से मुखातिब हुए और बोलते बोलते भावुक हो गए। क्या कुछ कहा आजम ने, आप भी सुनिए। मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ, टेररिस्ट हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ। शायद सुल्ताना डाकू के साथ, मान सिंह के साथ वो सलूक नहीं हो रहा होगा जो सलूक इस वक्त मेरे साथ है। मुझे अगर बस चले सरकार का और इंतजामिया का तो सामने खड़े करके गोलियों से छलनी कर दे। खैर, रामपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की